नगर के विकास के लिए, नगर के सुख समृद्धि के लिए अपने हाथ में कटोरा लेकर उनके सामने गिड़गिड़ाऊँगा और सीएसआर एक ऐसा फंड लाऊँगा, एक बहुत बड़ा फंड नगर पालिका के अंदर मनोज श्रीवास्तव के माध्यम से आएगा, मनोज श्रीवास्तव के कैपेसिटी और एबिलिटी के माध्यम से आएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आज ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं कि अगर हमारी रहेगी तो हम शासन से पैसा लाएँगे। शासन से जो पैसा आएगा, मैं आपके माध्यम से उनको स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ, कोई माई का लाल शासन से जो पैसा आएगा उसे रोक नहीं पाएगा और शासन से हट करके भी मनोज श्रीवास्तव पैसा लाएगा। जो ट्रिपल इंजन का नारा देने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ और जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि नगर पालिका को नरक पालिका किसने बनाया? नगर पालिका को लूट खसोट और भ्रष्टाचार का अड्डा किसने बनाया? नगर पालिका के अंदर नगर सीमा में कूड़े का अंबार कैसे खड़ा हो गया? शासन से पैसा आने के बावजूद भी बिलखती हुई गलियां, टूटी हुई नालियां, रोती हुई सड़कें क्यों ऐसा खड़ा हो गया? ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने वालों से मैं पूछ रहा हूं, ये मिर्जापुर की जनता पूछ रही है। नगर पालिका के चुनाव में कूदेंगे तो जनता तो मन बना चुकी है, वही होगा। वो रथी और महारथी चाहे जितना हेलीकॉप्टर का बेड़ा यहाँ उतार दें, चाहे बड़े बड़े जातिवाद के जहरीले नाग यहाँ छोड़ने का प्रयास करें, जनता यह जानती है। आज जनता जो व्यथित है, जो आक्रोशित है, यहाँ के घूसखोरी के खिलाफ, नगर पालिका के कमीशन खोरी के खिलाफ, यहाँ के जमीन चोरी के खिलाफ यह जनता आक्रोशित है। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जहां तक तमाम जनपद मिर्जापुर के लोग आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं, खास तौर पे नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए जंग छिड़ चुका है। हमारे साथ जो मौजूद है, जो शख्सियत मौजूद है, हम उनसे आपकी भेंट कराएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आंदोलन और मुद्दों पर आधारित लोग तत्काल राजनीति में सफल होते हैं। इसका सीधा उदाहरण लोगों ने अरविंद केजरीवाल को भी देखा है। दिल्ली की शीला दीक्षित की तख्ता पलट कर देने वाले मुद्दों पर आधारित राजनीति और आंदोलन से निकला जन आंदोलन के बाद जो परिणाम लोगों ने देखा, तो अब कयासों का जो दौर है उस पर भी विराम लग रहा है। हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी हैं, हम उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 में। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है? आपके पास मुद्दा और आंदोलन, ये दो मुख्य ग्राउंड है। क्या अब वो मिर्जापुर में भी समय आ गया है कि लोग उसका दीदार कर पाएंगे उस चीज? देखिए, मिर्जापुर का जन और मिर्जापुर का मन व्यथित है। मिर्जापुर नगरवासी इस बात को बखूबी जानते हैं कि कुछ लोग मिर्जापुर नगर पालिका में विगत 10 वर्षों से कब्जा किए हुए, 5 वर्ष वो पर्दे के पीछे से नगर पालिका को चलाए और 5 वर्ष नगर पालिका के चेयरमैन की कुर्सी के पद पर विराजमान होकर के चलाया और आज मिर्जापुर इसी बात से व्यथित है, इसी बात से आक्रोशित है कि उनको जब ये महसूस हुआ कि मनोज श्रीवास्तव एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति, ईमानदार, दमदार, चरित्रवान, कैपेसिटी, एबिलिटी, आईक्यू, विजन वाला व्यक्ति नगर पालिका के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगा, तो मेरे जो काले कारनामे हैं वो उजागर हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों ने मिलकर के मुखौटा चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी का ला दिया। मिर्जापुर का जन और मिर्जापुर का मन आक्रोशित हो उठा और वो मनोज श्रीवास्तव की आवाज में आज सामने मैदान में डटा हुआ है। कई बार इस तरीके की बातें होती हैं कि जब मनोज श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया तो कई जो लोकल इक्वेशन बनना शुरू हुआ। कई लोग कयास लगाने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और इसका लाभ ले जाए। लेकिन उसके बाद जब लोग, आज चूंकि बहुत कम वक्त है, मतदान की तिथि बहुत नजदीक आ गई है और 11 मई के पहले का जो समीकरण बन रहा है वो बड़ा आश्चर्यजनक समीकरण बन रहा है। लोग तमाम प्रकार की बातें कह रहे हैं। परंपरागत जो वोट होता था, क्या उसमें भी आप बदलाव देख रहे हैं? वो नहीं हो? देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि मतदाता हमारा बंधुआ मजदूर है, हम चाहे जिसको भी टिकट दे देंगे उस पर मुहर लगा देगा, ऐसा नहीं है। यह चुनाव जो है बड़ा छोटा चुनाव है। यह चुनाव नगर पालिका का चुनाव है। यह चुनाव
आज जनता जो व्यथित है, जो आक्रोशित है, यहाँ के घूसखोरी के खिलाफ नगर पालिका के, कमीशनखोरी के खिलाफ, यहाँ के ज़मीन चोरी के खिलाफ, यह जनता आक्रोशित है। आज चुनावी मुद्दा ये है, आज चुनावी मुद्दा व्यक्ति का व्यक्तित्व और कर्तृत्व है, लेकिन ऐसे मूर्ख जो हमेशा से जाति, पंथ, मजहब और संप्रदाय की राजनीति करके वोट बटोरते हैं, ये मुद्दा नहीं है इस बार। ये चुनाव व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्ति का कर्तृत्व है, व्यक्ति की दमदारी है, व्यक्ति की ईमानदारी है, व्यक्ति का ईमान है, व्यक्ति की कैपेसिटी है, व्यक्ति की एबिलिटी है। इस मुद्दे पर चुनाव मनोज श्रीवास्तव आज जनता की आवाज़ के रूप में लड़ रहा है। और जो लोग समझते हैं कि मनोज श्रीवास्तव को हम झुका देंगे, मनोज श्रीवास्तव को हरा देंगे, ठीक है, मनोज श्रीवास्तव को हरा सकते हैं, मनोज श्रीवास्तव को झुका सकते हैं, मनोज श्रीवास्तव को डिगा सकते हैं, लेकिन मिर्जापुर नगर जनता को न कोई डिगा सकता है, न झुका सकता है, न हरा सकता है। ऐसे सोचने वाले जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 11 मई को जनता स्वतः स्फूर्त से मतदान करके 13 मई को उनके मुंह पे करारा तमाचा मारने जा रही है। ये हकीकत है, ये दीवार पर लिखी हुई इबादत है। इसको बड़े स्वच्छ जो लिखे गए हैं, इबादत जो लिखी हुई है, मैं जिस प्रकार से वार्ड में घूम रहा हूँ और अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है, चाहे वह ठेला वाला हो, चाहे वह खुमचे वाला हो, चाहे रिक्शा वाले हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, आज मनोज श्रीवास्तव नहीं बल्कि ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज श्रीवास्तव की कोई औकात नहीं है। मनोज जी, आपका उत्साह और आपकी जो कटिबद्धता है, कार्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है, निश्चित रूप से सब जानते हैं। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आप ऐसे मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे जिनके मन में ये चीज है कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जिसकी हो, वही नगर पालिका अध्यक्ष का भी अगर संचालन करे तो शायद तेजी से विकास हो सकता है। ऐसे मतदाताओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं, 6 साल से तो वही हो रहा था जो ट्रिपल इंजन की सरकार का वादा कर रहे हैं कि नगर पालिका लखनऊ और दिल्ली में हमारी सरकार रहेगी। ये नगर पालिका की सरकार वही लोग चला रहे थे और जनता इस चीज को देखी है। शासन से जो पैसा आया, जो ट्रिपल इंजन का नारा देने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ और जनता पूछ रही, मैंने पूछ रहा हूँ कि नगर पालिका को नरक पालिका किसने बनाया? नगर पालिका को लूट खसोट और भ्रष्टाचार का अड्डा किसने बनाया? नगर पालिका के अंदर नगर सीमा में कूड़े का अंबार कैसे खड़ा हो गया? शासन से पैसा आने के बावजूद भी बिलखती हुई गलियां, टूटी हुई नालियां, रोती हुई सड़कें क्यों ऐसा खड़ा हो गया? ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने वालों से मैं पूछ रहा हूं, ये मिर्जापुर की जनता पूछ रही है। और ऐसे बौखलाए लोग आज ट्रिपल इंजन का नारा देंगे, योगी मोदी का नारा देंगे, लखनऊ और दिल्ली का नारा देंगे, लेकिन मैं आज स्पष्ट कर रहा हूं, ये चुनाव लखनऊ और दिल्ली का नहीं है, ये चुनाव योगी और मोदी का नहीं है। यह चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका का चुनाव है, नगर के साफ सफाई और स्वच्छता के लिए है, नगर के रख रखाव के लिए है। नगर के अंदर शासन से नगर पालिका में जो पैसा आए, ईमानदारी से जो सदुपयोग कर सके और दमदारी के साथ उसका नियोजन कर सके, उसे व्यवस्थित कर सके, नगर को स्वच्छ बना सके, नगर को सुंदर बना सके, नगर को स्वस्थ बना सके, उसका चुनाव है। मैं एक बात और कहूँगा, आज ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं कि अगर हमारी रहेगी तो हम शासन से पैसा लाएंगे। शासन से जो पैसा आएगा, मैं आपके माध्यम से उनको स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ, कोई माई का लाल शासन से जो पैसा आएगा उसे रोक नहीं पाएगा और शासन से हट करके भी मनोज श्रीवास्तव पैसा लाएगा। आज इन्हें मालूम नहीं है, एक बहुत बड़ा CSR फंड होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े बड़े औद्योगिक घराने का फंड होता है और ये कानून है कि ये कारपोरेट घराने अपने आमदनी का 2% समाज की गतिविधियों पर खर्च करें। मनोज श्रीवास्तव वो शख्सियत है इन कारपोरेट जगत के लोगों से, चाहे वह हिंडाल्को होगा, चाहे डाला सीमेंट फैक्ट्री होगी, चाहे वह चुर की सीमेंट फैक्ट्री होगी, चाहे चुनार की सीमेंट फैक्ट्री होगी, या बनारस के अंदर जो औद्योगिक
घराने होंगे या प्रयाग के अंदर औद्योगिक घराने होंगे या मेरे संबंध विश्व हिंदू परिषद में रहने के कारण अशोक सिंघल के माध्यम से जो बड़े-बड़े लोगों से हैं, मैं उन संबंधों को जीवित करूँगा, जीवंत करूँगा और नगर के विकास के लिए, नगर के सुख समृद्धि के लिए अपने हाथ में कटोरा लेकर उनके सामने गिड़गिड़ाऊँगा और सीएसआर एक ऐसा फंड लाऊँगा, एक बहुत बड़ा फंड नगर पालिका के अंदर मनोज श्रीवास्तव के माध्यम से आएगा, मनोज श्रीवास्तव के कैपेसिटी और एबिलिटी के माध्यम से आएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मनोज जी, शायद आपने भी नहीं कल्पना किया होगा जिस तरीके से जो आपके फैंस हैं, जो जितने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, एक चीज़ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपने आवाज़ उठाई है, वही मुद्दा अन्य राजनीतिक दलों का भी है। सबका प्रहार बीजेपी पर ही है। आपके पास ही लोगों का जो है वोट कैसे आएगा या लोग आपके तरफ कैसे झुकेंगे या मनोज श्रीवास्तव का ही नाम इस वक्त समूचे क्षेत्र में क्यों गूंज रहा है? देखिए, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दिन में निर्माण नहीं होता है। श्रद्धेय अशोक जी सिंघल कहते थे, व्यक्ति के कर्तृत्व से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसके व्यक्तित्व के कारण वो उसका औरा बनता है, जिसे आभा मंडल कहते हैं। वह आभा मंडल बखूबी उसी आभा मंडल के कारण समाज में व्यक्ति जाना जाता है, पहचाना जाता है और आज ये समाज जो मनोज श्रीवास्तव को पसंद कर रहा है, मनोज श्रीवास्तव के कर्तृत्व के कारण, मनोज श्रीवास्तव के व्यक्तित्व के कारण, मनोज श्रीवास्तव के दमदारी के कारण, मनोज श्रीवास्तव की ईमानदारी के कारण उसको ये महसूस होता है कि ये व्यक्ति, ये शख्स ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्तित्व है जो पैसे के सामने बिक नहीं सकता, किसी के सामने झुक नहीं सकता, कोई लोभ लालच इसे डिगा नहीं सकती, इसे हिला नहीं सकती। ये जनता आज बखूबी मनोज श्रीवास्तव पर विश्वास कर रही है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से जनता समझती है कि पद और प्रतिष्ठा में यदि कभी चुनने का अवसर आएगा तो मनोज श्रीवास्तव पद को ठोकर मार करके अपनी प्रतिष्ठा जो उसकी है, जो उसका औरा है, जो आभा मंडल है, उस प्रतिष्ठा के साथ खड़ा रहेगा, पद को ठोकर मार देगा। ये मिर्जापुर की जनता, मिर्जापुर के नगरवासी समझते हैं। मनोज जी, एक अंतिम सवाल, चूंकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, काफी आपके समर्थक बाहर आपका प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब आप अगर जीतते हैं तो कितना अंतर होगा इस बार? जीत का और हार का अंतर कितना होगा और आपको सबसे ज्यादा टक्कर कौन दे रहा है? देखिए, आज नंबर 1 की लड़ाई में कोई राजनीतिक दल नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। नंबर 2 और नंबर 3 पर लोग लड़ रहे हैं और जो इनर करंट चल रही है, जैसा आप खुद कह रहे हैं, ये अंतर्धारा इस प्रकार की है कि बड़े-बड़े रथी और महारथी अगर इज्जत बचाना चाहते हैं लखनऊ और दिल्ली के लोग, तो इस नगर पालिका के चुनाव में प्रवेश मत करें। उनकी मर्यादा बचेगी, उनकी प्रतिष्ठा बचेगी, उनकी जो एक छवि है वह बचेगी। इस नगर पालिका के चुनाव में कूदेंगे तो जनता तो मन बना चुकी है, वही होगा। वो रथी और महारथी चाहे जितना हेलीकॉप्टर का बेड़ा यहाँ उतार दें, चाहे बड़े-बड़े जातिवाद के जहरीले नाग यहाँ छोड़ने का प्रयास करें, जनता यह जानती है। अभी बड़ा खेल खेला जाएगा वीरेंद्र जी, बहुत खेल खेला जाएगा। यहाँ ब्राह्मण और वैश्य की बात की जाएगी, यहाँ अन्य बात की जाएगी, लेकिन मनोज श्रीवास्तव का व्यक्तित्व ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, कुर्मी, हरिजन, यादव, ठकुरानी, मेहतरानी से बहुत ऊपर है। इसलिए सर्व समाज मनोज श्रीवास्तव के साथ खड़ा है और सर्व समाज का एक आवाज बनकर मनोज श्रीवास्तव लड़ रहा है। उसी के दम पर टिका है, उसी के दम पर जो है वह खड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है। अंतर कितना होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इन राजनीतिक दलों के परकच्छे उखड़ जाएंगे, मुंगेरी लाल के सपने ध्वस्त हो जाएंगे। और एक अंतिम बात कह रहा हूं कि जिन लोगों ने पर्दे के पीछे से चौधराहट किया है मनोज श्रीवास्तव को अपमानित करने के लिए, मनोज श्रीवास्तव को आउट करने के लिए, वो खुद इस चुनाव के बाद इस सिनेरियो से आउट हो रहे हैं। ये इतना मैं आपसे कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया वक्त निकाल के। तो आपने देखा और सुना कि जो आत्मविश्वास और जो जज्बा
जो दिखाई दे रहा है वो यही कारण है कि आज मनोज श्रीवास्तव ने जब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोज श्रीवास्तव के समर्थन में जितने लोग थे, मैक्सिमम लोगों को भी निलंबित किया अपने पार्टी से। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। कड़ा संदेश के साथ-साथ जनपद मिर्जापुर में, खास तौर पे मिर्जापुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जिस तरीके का समीकरण तेजी से बदल रहा है, निश्चित रूप से अब लोग उस बात का भी स्मरण कर रहे हैं कि आंदोलन या मुद्दों से निकली बात सत्ता परिवर्तित कर सकती है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।